नमस्कार। जैसा कि जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें हमने अपने दर्पण को पूरा किया था, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा था, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उनके बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में से ये मान के चलना कि एक न्यूमेरिकल हमेशा आता है और एक क्वेश्चन हमेशा प्रतिबिंब निर्माण से आता है। हमने परावर्तन पूरा कर लिया एक चैप्टर का यानी कि इस चैप्टर का 25% पार्ट पूरा हो चुका है। अब है प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें हम गोलीय दर्पण और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जितनी भी तुम्हारी अभ्यारी घटनाएं होती हैं, वायुमंडल में ले लीजिए, तुम्हारे दैनिक जीवन में ले लीजिए, वो परिभाषाएं पढ़ेंगे। फिर उनसे रिलेटेड हम अपने जो क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में उनका लेंस में कैसे यूज किया जाता है, लेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के लेंस होते हैं, क्या क्या होता है लेंस में, उनसे प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले आओ बात करते हैं अपना प्रकाश का अपवर्तन। देखो, वो रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये होता क्या है? देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या था? प्रकाश की ऐसी परिघटना जिसमें आपतित प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में या विभिन्न दिशाओं में क्या कहते हैं लौट जाती है, मुड़ जाती है, उसे क्या कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन ये उससे बिल्कुल भिन्न है, ये हमेशा माध्यमों में ही होती है। कैसे? जैसे कि ये मेरे पास कोई एक पानी से भरा हुआ टब है, ये पानी से भरा हुआ क्या है? कोई टब है, इसमें मैं पानी भर देता हूं। ये पानी से भरा हुआ क्या है? कोई टब है। क्या हो इसमें, क्या होता है? ये ऊपर वाला मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, जिससे ये हमें आपतित प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी दिखे कि कहां से क्या आ रही है। इसको मैं ऊपर देख देता हूँ। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, यहां पर कोई प्रकाश स्रोत है, यहां से कोई आपतित किरण कहां आ रही है? यहां तक आई। अब एक बात बताओ मुझे, दो माध्यम होते हैं, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। विरल का मतलब क्या है? जिसमें कण होते हैं वो बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, और सघन का माध्यम क्या है? जिसमें कण बहुत पास पास होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, एक गैस है, एक द्रव है और एक ठोस है। सबसे ज्यादा दूर कण किस में होंगे? गैस में होंगे। मतलब ये क्या है? सबसे विरल। और ठोस में क्या होंगे? कण बिल्कुल जैसे कि ये मार्कर ले लो, इसके जो कण हैं वो बिल्कुल ऐसे एक साथ चिपके हुए हैं। तो ये क्या है? सघन माध्यम। सघन क्या है? सघन। किन दोनों के बीच की स्थिति है? मतलब कण जैसे कि विरल में कण ऐसे होंगे दूर दूर, लेकिन जैसे द्रव की बात करते हैं तो कण थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थित होंगे। मतलब कणों में अंदर थोड़ा थोड़ा क्या होगा? गैप होगा। और मैं बात करूं सघन की, सघन में क्या होता है? कण बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, एक दूसरे से क्या रहते हैं? बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। तो ये तीन माध्यम होते हैं, द्रव, गैस और ठोस। अब यहां पर बात करते हैं, तो ऐसे समझो
विरल माध्यम क्या है? वायु। इसकी तुलना में जो जल है मेरा, ये क्या है? सघन माध्यम। सघन माध्यम ये क्या है? जल। अब क्या होता है कि जो आपतित प्रकाश की किरण है वो इस माध्यम, जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, किस घटना में? अपवर्तन की बात कर रहा हूं। परावर्तन में तो सारी सतह थी, ठोस सतह से टकरा कर जा रही थी, लेकिन इसके अंदर माध्यम चाहिए। ये मान लीजिए माध्यम नंबर 1 है, ये माध्यम नंबर 2 है। जब आपतित प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह पृथक्कारी सतह, पृथक्कारी सतह का मतलब क्या है? देखो, ये जो मान लीजिए ये जो लेयर है, ऊपर वाली लेयर है, ये जो लेयर है ऊपर वाली, इससे ऊपर तो क्या है? वायु है। और इससे जस्ट यहां इस लेयर के जस्ट नीचे से क्या बन रहा है? क्या पानी स्टार्ट हो गया? पानी हो गया ना यहां से। जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी के ऊपर पूरी पानी से भरी हुई, बाल्टी के ऊपर तो क्या है? हवाई चारों तरफ, लेकिन बाल्टी के जो किनारा है उससे नीचे क्या भरा हुआ है? पानी है। तो वो किनारे से लेकर उस किनारे के बीच में जितना वो परत बनी हुई है पानी की, वो क्या है? पृथक्कारी है। तो ये जो पृथक्कारी सतह है, इससे ये जैसे ही सघन माध्यम या दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये क्या हो जाती है? अपने पथ से विचलित हो जाती है। मतलब ये या तो दूर हट जाएगी या इधर मुड़ जाएगी, अपने पथ से क्या जाती है? विचलित हो जाती है। इसी परिघटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या होगा कि ये देखो, यहां से ये इसकी पृथक्कारी सतह हुई है, अभिलंब हुआ। ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। और ये इस माध्यम से टकरा कर, कहा? इस अभिलंब से टकरा कर क्या हो जाती है? मान लीजिए ऐसे हो, इधर चली गई, लेकिन जाना कैसे चाहिए था? ये भाई सीधी आ रही थी तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, बिल्कुल क्या करना चाहिए था? सीधा गुजरना चाहिए था, लेकिन ये सीधी गुजरती नहीं है, बल कर दे रही है। ऐसे आ रही थी बिल्कुल सीधी, लेकिन ये सीधी आते जैसे ही पृथक्कारी सतह से टकराई, ये ऐसे मुड़ गई, बिल्कुल ऐसे आई और ऐसे निकल जाती है। जबकि जाना कैसे चाहिए था इसको? बिल्कुल, मतलब इनके बीच में क्या बनता है? कुछ ना कुछ क्या बन जाता है? कोण बन जाता है। और ये जो कोण बना है और ये जिस पथ से अपनी विचलित हो गई, ये जो परिघटना हुई है सारी की सारी, इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा नोट कर देता हूं। प्रकाश की ऐसी परिघटना जिसमें आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम, किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय पृथक्कारी सतह से टकराकर, पृथक्कारी सतह से टकराकर अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है,
विचलित हो जाती है। क्या कहलाती है? ऐसी परिघटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। डायग्राम बना लीजिए, जैसे कि ये कोई टॉर्च है, ये कोई टब है जिसमें पानी भरा हुआ है, ये पत्रकारी सतह हुई। ठीक है, ये कोई पृथक्कारी सतह है, ये पृथक्कारी सतह हो गई। पृथक्कारी सतह, यहां से आपतित प्रकाश की किरण यहां पर टकराई, ये क्या है? आपतित किरण। तो ये क्या बनाएगी? यहां पर अभिलंब बनाएगी। मैं अभिलंब को थोड़ा डार्क कर देता हूं। ये क्या है? अभिलंब। तो इसको जाना कैसे चाहिए था भाई? सीधी जानी चाहिए थी बिल्कुल। क्या जाना चाहिए था? बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधी नहीं जाती है, मतलब अपने पथ से क्या जाती है? ये थोड़ा विचलित हो जाती है। मान लीजिए ये ऐसे आती है, ये तो क्या हुआ? इसका मूल पथ, मूल पथ। तो ये क्या हुई? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, मतलब जो किरण द्विपथ से विचलित हुई है। तो ये कोण बना, इनके मतलब ये आपतन कोण हुआ, ये अपवर्तन कोण हुआ। ये आपतन कोण बना लिया इसके साथ, और ये क्या बना? इसके अपवर्तन कोण। ये कोण आई आर है और ये कोण आई। तो ये तुम्हारी क्या हुआ? कोई डायग्राम है। मान लीजिए जो माध्यम एक, ये पारदर्शी माध्यम फर्स्ट, और ये क्या है? पारदर्शी माध्यम सेकंड। पारदर्शी माध्यम सेकंड। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश कैसी परिघटना जिसमें आपतित प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय किसी पृथक्कारी सतह से टकराकर अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। क्या कहलाता है? प्रकाश। ऐसी परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो ये तुम्हारी क्या हुई? प्रकाश की अपवर्तन। अब इसके आगे बात करते हैं कि इसके प्रकाश के, जैसे कि परावर्तन के नियम थे, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी होंगे। तो देखिए आगे क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम।
नंबर 1, हमने परावर्तन के नियम में पहला क्या पढ़ा था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही कोण पर, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो इसमें भी वही सेम बात, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण का मान सदैव अपवर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अपवर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। मतलब कोण I बराबर कोण R। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात पूछ ली जाती है कभी, क्या कि स्नेल का नियम लिखिए, स्नेल का नियम। साइन I बटे साइन R बराबर 1। ये क्या है? छोटा सा स्नेल का नियम होता है। नंबर 3, आपतित किरण, आपतित किरण जिस वेग या चाल से आपतित होती है, आपतित होती है, उसी वेग या चाल से अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित होती है। अपवर्तित होती है। तो ये 3 इसके क्या हुए? नियम हुए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान के क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। स्नेल का नियम क्या था? साइन I बटे साइन R बराबर 1। या पूछ रहे थे स्नेल का नियम लिखिए, तो आपको ये बात लिखनी है इसमें। और तीसरा, आपतित किरण जिस वेग या चाल से आपतित होती है, उसी वेग या चाल से क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है। तो यहाँ तक मेरा क्या हुआ? एक टॉपिक पूरा हुआ। अब देखते हैं अपना एक क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, और इसमें छोटी सी बात और है, सॉरी, जिस वेग या चाल से अपवर्तित होती है, उसी आपतित किरण जिस वेग या चाल से आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात उसके वेग या चाल में, परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन होता है। कैसे? जैसे कि एक माध्यम था, इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वो प्रवेश कर रही है, तो क्या है? देखो, प्रकाश की चाल मैं बोल रहा हूँ कि गैस में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, सबको पता है ये। लेकिन ये जैसे ही जल में प्रवेश करती है, तो इसके मान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। सबको पता है, ये नॉर्मल सी बात है कि चाल जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम को देती है, तो उसके वेग में क्या होती है? कमी आती है। तो जिस वेग या चाल से आपतित होती है, अपवर्तन के पश्चात उसके वेग में या चाल में क्या आ जाती है? परिवर्तन होता है। ये बात हो गई मेरे कहाँ तक कि इसके।
अब एक छोटा सा चीज़ और बताएं कि अपना जो कि जैसे कि बात की जाए कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो आपतित प्रकाश किरण किस तरफ क्या होती है, परिवर्तित होती है। जैसे कि मैं बात करूं, कांच की पतली स्लाइड से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए ये कोई कांच की स्लाइड है, यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश का क्या है, कोई सोर्स है, इससे आपतित किरण ऐसे आपतित हुई, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पर आते ये क्या हुआ, इसका विलंब, ये क्या है, विरल माध्यम, विरल माध्यम, ये क्या है, सघन माध्यम, सघन माध्यम, और ये क्या है, विरल माध्यम, ये क्या हुआ, विरल माध्यम। जब आपतित प्रकाश की किरण, ये क्या है, आपतित किरण, ये हुआ अभिलंब। जब आपतित प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की तरफ झुकती है। क्यों झुकती है? क्योंकि उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये कहाँ झुकेगी, देखो इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था इसको। ये क्या है, मूल पथ, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे न जाकर इस अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है। इस अभिलंब की तरफ क्या हो गई, झुक गई। अभिलंब की तरफ झुकती है। कब झुकती है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। अब क्या होगा, ये वापिस इसका विलंब, अब इसको जाना कैसे चाहिए था, मूल पथ, लेकिन ये सीधी न जाकर कैसे हो जाती है, ये थोड़ा सा इस अभिलंब से दूर हटती है, थोड़ा सा, सॉरी, अभिलंब से दूर हटती है, दूर हटती है। यहां नोट कर देता हूं, जब आपतित प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में
प्रवेश करती है अभिलंब सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। नंबर 2, जब आपतित प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात, ऐसा लिखना था, तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है। अगर मैं नहीं लिखता तो आपको सोचते कि किस घटना के पश्चात, तो प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात, अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब से दूर हटती है, सॉरी, अभिलंब से दूर हटती है। ये बात हुई मेरी किसे, आपको ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये मैं आपको जब आगे पेंसिल डूबी हुई है तो वो मोटी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इंद्रधनुष क्यों बनता है, ये जब वहाँ पर काम में आएंगी। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन कभी पूछ रहे 1 नंबर में या 2 नंबर का, कांच की पतली स्लाइड से प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना को समझाइए, तो आपको ये समझाना है। पहली, जब आपतित प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है, और जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। तो आज यहीं तक करते हैं, अपनी जो अगली क्लास होगी इस आगे को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।